हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना महामारी का विकराल रूप देश में अपना कहर ढा रहा है। अमेरिका के बाद भारत दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश है। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले चिंता का एक बड़ा कारण बन चुके हैं और आज एक बार फिर भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,61,736 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसको लेकर कई जगह नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। सरकार तमाम कदम उठा रही है कोरोना को लॉक करने के लिए, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है लोगों का नियमों का पालन करना। कोरोना की स्थिति को लेकर आगे चर्चा करने से पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की सुनामी महंगी पड़ेगी मनमानी। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर रोज देश भर में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हर रोज कोरोना के नए आंकड़े चिंता का विषय बन गए हैं। एक और बेकाबू कोरोना की रफ्तार है, तो दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों में बेड की कमी की बात सामने आ रही है। देश में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं, जो 2020 से भी बुरा मंजर दिखा रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, जिसके तहत हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए हरियाणा में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया जाएगा। नॉन एसेंशियल सभी मूवमेंट को बंद किया जाएगा। जो एसेंशियल मूवमेंट्स हैं उनको इजाजत दी गई है। इसमें नहीं, मैंने बताया कि नॉन एसेंशियल सभी चीजें। हरियाणा में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जो इसके मद्देनजर बीते दिन इसका असर भी देखने को मिला। झज्जर, बल्लभगढ़, फतेहाबाद और करनाल में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस दौरान पुलिस की ओर से सभी दुकानों को रात 9 बजे से पूरी तरह से बंद कराया गया। हरियाणा सहित पूरे देश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब हरियाणा में नाइट कर्फ्यू की आज से शुरुआत कर दी गई है। लगभग 9:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है और हम खड़े हैं इस समय बल्लभगढ़ की मेन मार्केट में। मैं आपको बल्लभगढ़ की मार्केट का हाल दिखाना देना चाहता हूं। तमाम जो मार्केट है वो पूरी की पूरी बंद हो चुकी है और पुलिस जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे, जो दुकानों को बंद कराने में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी मार्केट है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र इसमें लगता है। देख सकते हैं हम तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं। यहाँ पर लोग बहुत जागरूक हैं और जैसे ही न्यूज फ्लैश हुई है उसके बाद लोगों ने खुद ही संज्ञान लिया है। जो कहना नहीं मानेगा और कोविड के नियमों का पालन नहीं करेगा, तो जो हमारे प्रोविजन है, कानूनी प्रोविजन है, वो हम लेंगे, स्टेप लेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है माहौल बन चुका है। तमाम जो मार्केट है अब इसमें अंधेरा छाया हुआ है और तमाम जो बल्लभगढ़ की मेन मार्केट है वो बंद करा दी गई है। लगातार पुलिसकर्मी पिछले 2 घंटे से यहाँ पर मेहनत कर रहे थे और 9:30 और 9:45 के बीच का समय अब यहाँ पर हुआ है। तमाम मार्केट जो है बंद हो चुकी है। एक बार फिर से अब नाइट कर्फ्यू यहाँ पर जो है शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब नाइट कर्फ्यू के बाद जो बढ़ते कोरोना का जो संक्रमण है उसमें कितनी कमी आती है। उधर कई जगह पर कर्फ्यू का असर नहीं दिखा। ज्वाखल मंडी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन ही दुकानें, रेहड़ी वालों के साथ साथ शराब की दुकानें खुली दिखाई दी। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि उनको कर्फ्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
नहीं, पता ही नहीं लगा, मैं ना तो मोबाइल है मेरे पास, मेरे पता ही नहीं लगा। तो ये सुना था कि कल से लगेगा। उधर सिरसा में भी नाइट कर्फ्यू का कोई असर देखने को नहीं मिला। हालांकि डीसी प्रदीप कुमार ने कहा कि नाइट कर्फ्यू को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति नियमों की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में और हरियाणा में भी कोरोना के फैलाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने आज रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर न निकले और नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं शहर के निवासियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और कोरोना की रोकथाम में प्रशासन का सहयोग करने की अपील करता हूं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। बीते 24 घंटे में 3,818 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 14 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3,282 मरीजों की हुई मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,20,699 पहुंचा। एक दिन में 2,298 मरीजों ने कोरोना को दी मात। आइए हम नजर डालते हैं बीते 24 घंटों के मामले पर। गुरुग्राम से 1,132, करनाल से 327, फरीदाबाद से 472, अंबाला से 113, कुरुक्षेत्र से 145, पंचकुला से 224, रोहतक से 92, जींद से 64, यमुनानगर से 160, कैथल से 124, फतेहाबाद से 10, पानीपत से 158, हिसार से 180, सोनीपत से 228, सिरसा से 127, भिवानी से 72, झज्जर से 90, रेवाड़ी से 39, महेंद्रगढ़ से 18, पलवल से 26, चरखी दादरी से 7 और नूह से 10 नए मामले सामने आए हैं। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच तमाम कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन ये आंकड़ा तभी काबू हो पाएगा जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सरकार का सहयोग करेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। कोरोना को लॉक करने के लिए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही अपनी बारी में वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। डरावना नजर आ रहा है और जिस तेजी के साथ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए हरियाणा की सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये आदेश दिए गए और कल पहला दिन रहा और इसका कितना असर रहा है और क्या असल मायने में, जो कि एक्सपर्ट्स लगातार अपनी बातें रख रहे थे, एक्सपर्ट्स के द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था कि नाइट कर्फ्यू के जरिए जिस कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में नाइट कर्फ्यू सही है? यही एकमात्र रास्ता है या इसके अलावा कोई और दूसरा प्रभावी कदम हो सकता था? और डॉक्टर सतबीर चौधरी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं साथ ही साथ हमारे साथ मैं सतबीर जी आपसे रिएक्शन लूं, लेकिन उससे पहले लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा ग्राउंड रियलिटी अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लाजपत, सबसे पहले बताइए कि इस वक्त सोनीपत के अंदर हलचल क्या है, तैयारियां क्या हैं और नाइट कर्फ्यू का, क्योंकि कल पहला दिन रहा, कितना असर देखने को मिला? जी बिल्कुल, देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना योद्धा है, जो पुलिस प्रशासन है, उनको हम कोरोना योद्धा कहेंगे। क्योंकि कोरोना योद्धा इसलिए कहेंगे कि 2020 में जो लड़ाई लड़ी थी उससे कठिन लड़ाई है, और कठिन लड़ाई इसलिए कहेंगे कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सोनीपत की जनता जागरूक नहीं है। सोनीपत की जनता जागरूक इसलिए कि आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि जो कोरोना योद्धा है, जो पुलिस प्रशासन है, वो अपनी जान को जोखिम में देकर लोगों से अपील कर रहे हैं और लोगों से जो मास्क के जो चालान काट रहे हैं, और फिर भी लोग लापरवाह हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि यहाँ पर लोग जो है लापरवाह हैं। आप देख सकते हैं इस ऑटो में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां
ये बिल्कुल धजिया कहेंगे, क्योंकि कोरोना योद्धा है। देख सकते हैं आप, कोरोना योद्धा बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में देकर इनसे बातचीत कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेवारी देखिए आप, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जो लगाया है उसको मद्देनजर रखते हुए कोरोना योद्धा हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेवारी है और यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना योद्धा हैं, इनसे बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाया है। और सोनीपत में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि लगातार जो लोग लापरवाह हैं, जो मास्क नहीं लगाते और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले जनता से क्या अपील, और आपको कोरोना योद्धा इसलिए कि आपने 2020 की लड़ाई लड़ी है, अब 2021 है, और 2021 तो काफी टाइट है, क्योंकि टाइट इसलिए कि लोग लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है, ऑटो चालक हैं लेकिन वो लापरवाह हैं। देखिए, दोबारा से जो कोविड-19 के जो केस बढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनको देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये हिदायत दी जा रही है, भाई मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और जो लोग इस हिदायत के बाद भी यातायात नियमों का पालन नहीं करता तो उनके मास्क के चालान भी किए जा रहे हैं। तो ये सब कोविड-19 का जो केस बढ़ रहे हैं, इस वजह से ये हिदायतें दी जा रही हैं, जागरूक किया जा रहा है पब्लिक। कैसे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर हमने देखा है कि कोई मास्क नहीं लगा रहा है। अभी ऑटो आपने जो रोका है उसमें बिल्कुल भरे हुए, जैसे मरीज होगा इनमें कोई, तो कितनी बड़ी चैन बन सकती है। देखिए, अगर ये ऑटो चालक इसमें कुछ तो लगा रहे हैं, जो नहीं लगा रहे हैं उनका मास्क का चालान किया जाएगा। अगर सवारियां इसमें ज्यादा भर रखी हैं तो सीटिंग कैपेसिटी का इसका चालान किया जाएगा ऑटो का। तो लोग यहाँ पर जागरूक नहीं है। लोग जागरूक हैं भी और कुछ लापरवाह भी हैं, जिनको जागरूक किया जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम जागरूक। काफी बड़ी चुनौती है 2020 की लड़ाई लड़ी है आपने, 2021 है, 2021 को किस नजरिए से? बिल्कुल बिल्कुल, काफी विकट स्थिति है जिसका हमने मुकाबला करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना और समझाना है। देखिए सुमेंदु, जो कोरोना योद्धा हैं इनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारी है और लगातार अपनी जिम्मेवारी पर खड़े हैं, लेकिन आपको जनता भी दिखा दे, जो बिगर मास्क के हैं, लोग लापरवाह हैं, उनको भी दिखा दें और उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मास्क नहीं लगाया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल पालन नहीं है और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि अभी भी सोनीपत के हालात कितने गंभीर हैं। लोग देख सकते हैं कि आज जो नाइट कर्फ्यू लगा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन टाइट है और जो कोरोना योद्धा हैं, ये देख सकते हैं कि कोरोना योद्धा इनको कहेंगे, क्योंकि बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में देकर लोगों से अपील कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं रोककर उनको भी बताया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दीजिए, क्योंकि लगातार जैसे सोनीपत एक ब्लास्ट है और कोरोना ब्लास्ट इसलिए कहेंगे कि सोनीपत में बहुत लोग तेजी के साथ ये हैं संक्रमण के और मामले जिला सामने आ रहे हैं और सोनीपत ग्राउंड जीरो की ये रियलिटी है, ये सच्चाई है जहां पर नियमों का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, मैं लाजपत वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन जरा जल्दी से मैं एक सतवीर जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। हरियाणा सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, जैसे कि बाकी राज्यों ने भी कदम उठाया नाइट कर्फ्यू जैसा, हरियाणा की सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू जैसा कदम उठा लिया। सबसे पहले बात यही कि नाइट कर्फ्यू जैसा कदम क्या वाकई में सही है, और जब बार बार यह कहा जा रहा है कि कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले जो सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही है उसको कम करना है, तो रात के समय बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रात के समय कहां इतनी आवाजाही होती है, दिन में होती है। अगर चेन को तोड़ना था, संक्रमण को कम करना है, तो दिन के समय कोई प्रभावी कदम उठाना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत अच्छी स्थिति बताई और ये टॉपिक लाइव आप ले रहे हो, बहुत आप सरकार से ज्यादा काम कर रहे हो। मैं पहले भी ये कहता हूं कि मीडिया सरकार से ज्यादा काम कर रहा है। सरकार तो खुद ही नहीं अपने आदेश मान रही। पहली बात तो सरकार खुद अपने आदेश माने, अफसर अपने आदेश माने। जहां मीटिंग की जरूरत नहीं होती वहां मीटिंग बुला ली जाती है बंद कमरे में। मीटिंग, जो अफसर मीटिंग बुलाता है उस पर कार्रवाई करे। जो पॉलिटिशियन ओपन में जाता है और बिना मास्क के रैली करता है, कोई मीटिंग करता है, कोई धरना करता है, उस पर कार्रवाई करे। जब सरकार खुद ही नहीं मान रही अपने आदेश, लोगों से कैसे अपेक्षा करेगी कि आदेश मानेंगे। अब सब लोगों को पता है कि फालतू घर से बाहर नहीं निकलना, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना और किसी हॉल में नहीं जाना, पार्टी नहीं अटेंड करनी। आप कर्फ्यू लगाने से तो ये बात नहीं बन रही ना। आप होटल बंद करो, रेस्टोरेंट बंद करो,
ये कहने की बजाय कि आप 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद घर नहीं निकलेंगे, कोई इक्का दुक्का आदमी बाहर निकल गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो रेस्टोरेंट में पार्टी हो रही है वहां पर जाके आप छापे मारो, उनके चालान करो, उनको पार्टियों को बंद करो। आप फोकस ही शिफ्ट कर रहे हो। फोकस तो होना चाहिए कि जहां रात को पार्टी हो रही है, कुछ फंक्शन हो रहा है, उसको बंद किया जाए। बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, उन पे तो आप कुछ कर नहीं रहे। फिर लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन के होटल हैं, बड़े बड़े अफसरों के होटल हैं, इन पे कार्रवाई होती नहीं। एक गरीब आदमी, अभी मैं सुन रहा था, एक ऑटो वाले का चालान काटने से क्या बनेगा बताओ। ऑटो का वाले का तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। एक गरीब आदमी पे कार्रवाई करने का कोई फायदा नहीं, ये काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप है। सबसे पहले सरकार को ये मानना होगा कि सरकार लोगों को मनाने में नाकामयाब है और सरकार खुद मानने में नाकामयाब है। जब सरकार के अपने मंत्री, विधायक या अपने अफसर वही पालना नहीं कर रहे तो लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। एक मैं पुराना उदाहरण देता हूं। कोई आदमी आया मिलने ऑफिस में तो वो कहता भाई 2 कप चाय ले आना, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये है कि चाय नहीं लानी। तो इसी प्रकार सरकार कर रही है। सरकार आदेश जारी करी जा रही, आदेश पे आदेश जारी करी, फिर कहते हैं लोग पालना नहीं करते। इसमें आपके ऐसे आदेश कैसे लोग पालना करेंगे। लोग तो लाइनों में लग रहे हैं परमिट लेने के लिए। हम ये जान रहे हैं किसी का बेचारे का जरूरी काम होता है, उसको परमिट नहीं मिलता। अगर नाइट कर्फ्यू नहीं तो क्या ऐसा ऑप्शन है जो कि सरकार को ऑप्ट करना चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, कम किया जा सके। जो पार्टी और फंक्शन हम कहते हैं कि अगर 50 से ज्यादा आदमी कहीं इकट्ठे नहीं होने, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करो। होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह 50 से आदमी बंद कमरे में शाम को इकट्ठे हो रहे हैं, उसको एनफोर्स करो। रादर देन के वहां से जो निकल रहे हैं अपने घर जा रहे हैं उन पे कार्रवाई की जाए। जहां 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, आप आदेश अगर ये कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, या अगर 500 का हाल है तो 250 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करो। स्ट्रिक्टनेस की तो वहां जरूरत है, वहां तो स्ट्रिक्टनेस की नहीं जा रही। कोई इक्का दुक्का आदमी बेचारा 9 बजे घर से बाहर निकल गया, उसका चालान काट दिया। किसी आदमी ने, अब गाड़ी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हम कुछ कह नहीं सकते। अब गाड़ी में एक सिंगल आदमी जा रहा है, उसका चालान काट दो। और सरेआम, जैसे आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क कोई नहीं पहन रहा, वहां पर कार्रवाई ना करो। तो इससे तो लोगों में गलत मैसेज जाएगा कि सरकार सीरियस नहीं है। अब सरकार ये कहती है कि लोग मानते नहीं है। लोग तो मान जाते हैं जब आप लोगों को समझाओगे कि अब लोगों ने तो मान लिया था ना काला धन वापस आ जाएगा, लोगों ने तो अच्छी तरह मानना। अच्छा, एक चीज और है सतबीर जी, अगर अभी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, नाइट कर्फ्यू के जरिए आगे आपको लगता है कि सरकार जिस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए इसमें? जैसा आप कह रहे हैं कि रात में चलने वाली जो पार्टीज हैं उन पर नजर रखनी चाहिए, कुछ और ऐसे कदम उठाने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ और क्या? टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, ट्रैकिंग की जा रही है और ट्रीटमेंट यानी कि वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है। लोगों को समझाना जरूरी है। अगर लोग नहीं समझ रहे तो मैं इसमें लोगों की गलती नहीं मान रहा, सरकार की गलती मान रहा हूं। सरकार जब खुद ही नहीं समझ रही, लोग कहां से समझ जाएंगे। अब सरकार ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर कल को लोग लेफ्ट साइड पे चलना बंद कर देंगे, राइट पे चला करेंगे। अब रेड लाइट का लोग फॉलो नहीं करते, कई जगह नहीं फॉलो करते, लेकिन सरकार का काम है रेड लाइट पे वाहन रुके, ये सरकार का काम है देखना। इसी प्रकार शुरुआत वहां से करनी चाहिए, बड़े फंक्शन से, वहां पे चालान काटें जाकर के। अब कोई इक्का दुक्का आदमी जा रहा है, उसका मास्क के लिए चालान काट दिया, उसका क्या फायदा है। जहां पार्टी चल रही है, फंक्शन हो रहा है, वहां पे जाके कार्रवाई की जाए। 6 महीने पहले लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे। आप बैंक में जाओ, मंडी में जाओ, सैनिटाइजर पड़े होते थे, लोग 15-15 मिनट बाद हाथ धोते थे और मास्क भी स्ट्रिक्ट थे, भीड़ भी कम थी। अब वो बात ही नहीं है। अगर आप कोई बस भी ले लो, सिंपल सरकारी बस ले लो, अगर 35 लोगों की सवारी है तो उसमें 40-45 घुसे मिलेंगे। बिल्कुल, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, मैं जरा वापस लौटता हूं। लाजपत, जरा तस्वीरें दिखाइए। लगातार पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए और देखिए वहां पर नियमों का कितना पालन हो रहा है। अभी तक की तस्वीरों में तो बहुत कुछ चीजें देखने को मिली हैं, लेकिन दर्शक ये भी देखना चाहते हैं कि अभी तैयारियां और क्या चल रही हैं। कोरोना योद्धा है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जो कोरोना योद्धा हैं
ये लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह हैं। आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि एक व्यक्ति है जिसने मास्क लगाया है, लेकिन खाना पूर्ति के लिए, ये देख सकते हैं, अभी हमने दिखाया तो इसने लगाया है। आपने मास्क से जो हटाकर फिर भी पुलिस से बात कर रहे थे, वो अभी जस्ट एक सेकंड के लिए भी उतार के बात करने के लिए कर रहे थे, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट दिखाते, डॉक्यूमेंट में कई बार मास्क ऊपर आंखों पे आ जाता है। कोरोना की तरह नहीं लगता है तो बात करने के लिए हल्का फुल्का अब करना पड़ेगा। फोन में कुछ देखना है तो ऐसे नीचे नजर आती है। उस चीज के लिए आप खुद देखो, आपने भी लगा रखा है, आपको भी लगेगा कि आंख अगर नीचे देखना है तो हल्का इसको नीचे करना पड़ता है। इसको जब तक आप नीचे करेंगे नहीं, जब तक आप देख नहीं पाएंगे। देख सकते हैं कि जैसे कोरोना योद्धा हैं वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर हैं, उनकी पैनी नजर है, क्योंकि ये जो मुख्य रास्ता है जो सोनीपत को शहर को जो जोड़ता है उसका मुख्य रास्ता है। ये कोरोना योद्धा है, एक एक व्यक्ति पर पैनी नजर है, ताकि कोई लोग हैं जो लापरवाह हैं उनको रोककर प्रयास किया जा रहा है कि उनको समझाया जाए। ठीक है, अब धीरे धीरे इसी तरीके से ये जागरूकता के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर ये तस्वीरें सीधे हमारे दर्शकों तक हमारे संवाददाता पहुंचा रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया लाजपत, आप जुड़े हमारे साथ, आपने इस पर जानकारी दी है। लेकिन मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर लेना चाह रहा हूं सतबीर जी आपसे। सतबीर जी, क्या इस पर आपको देख करके लग रहा है कि पहले हमारे पास ना तो हमें यह पता था कि हमें इस घातक वायरस से कैसे लड़ना है, कैसे इससे निपटना है, और अब तो हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, हमें पता है कि किन बातों का हमें ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन का अभियान और मेगा तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, इस सब के बावजूद भी संक्रमण बढ़ रहा है। हम इसमें सिर्फ एक ही बात जो बार बार कह रहे हैं कि लोगों की लापरवाही है, सिर्फ एक ही कमी है या कोई और भी नजर आती है आपको? सरकार की नाकामयाबी है लोगों को समझाने में। जो दुष्प्रचार, ठीक है दुष्प्रचार हो रहा है, लोगों में बिल्कुल खौफ नहीं है इस समय, ये मानना पड़ेगा। लोगों में कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। हम ये चाहते भी नहीं खौफ हो, लेकिन सावधानी ली जाए। सिर्फ सावधानी लेनी है हमें। 2 फुट की दूरी, 6 फुट 2 गज रखनी है और मास्क पहनना है बार बार। और ये मूल मंत्र है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है। और यही एक ऐसे रास्ते हैं जिससे आप बचाव की तरफ बढ़ सकते हैं, इस घातक वायरस से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने राज्य को, अपने देश को बचा सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतबीर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण यहां पर जानकारियां साझा की हैं। लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के दौरान सरकार की तरफ से जो एक बड़ा कदम उठाया गया, जिस दौरान यह कह दिया गया कि बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू कितना प्रभावी रहा है, बात इसी पर की। लेकिन ऐसे में और भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके, ताकि लोग अवेयर हो सकें और बढ़ते संक्रमण को रोकने में सरकार की मदद कर सके। फिलहाल